ग्रीटिंग्स, जय द्वारकाधीश। तो आज का हमारा टॉपिक है कोई आपकी फोटो से मैनिफेस्टेशन कर रहा है। ठीक है, हियर इज द रीडिंग एंड हमारे सामने है टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। एनर्जी ओरेकल, वी गॉट दिस टैरो, वी गॉट दिस रोमांस एंजल्स, टैरो ओरेकल एंड वी गॉट दिस ओरेकल। ठीक है, सो 3 ओरेकल और एक टैरो के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं भाई कि कोई आपकी फ़ोटो से किस तरह से मैनिफेस्टेशन कर रहा है। व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन दिस पर्सन्स लाइफ। ओके, चलो ये हो गई शफलिंग एंड हियर वी गो। द फर्स्ट कार्ड इज ओवर हियर, जो है भाई द एम्प्रेस। ओके, एज यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट कार्ड एंड ये हमें बता रहा है रिगार्डिंग द पर्सन्स इनर मोस्ट फीलिंग्स। ओके, आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार में दिख रहा है हमें एंड बहुत सारी खुशियाँ हो सकती हैं। ओके, हालांकि किसी किसी को गम भी हो सकता है अगर वो आपसे ना मिल पाए या फिर आपसे कनेक्शन ना बन पाए तो। ओके, प्यार में इस कदर हालत कई बार ख़राब होती है कि अगर फ़ोन नहीं लगे या फिर मैसेज ना रीच हो या फिर मैसेज ना मिले तो भी हालत बहुत ख़राब होती है। दैट इज़ व्हाट वी कुड सी ओवर हियर। द एम्प्रेस का मतलब है कि कि जो दिल से कनेक्टेड फीलिंग है, जैसे कि कार्ड होता है एम्परर एंड फिर होती है एम्प्रेस, यानी कि जो एम्परर हम कह सकते हैं कि ड्यूटी रिप्रेजेंट करता है कि मुझे ये सब संभालना है, मुझे सब कुछ कनेक्ट करना है। जैसे कि हम कहते हैं किंग का कार्ड होता है कप्स में वगैरह, तो वैसे यहाँ पे एम्परर जो सब पे रूल करता है, लेकिन यहाँ पे दी एम्प्रेस है। तो एम्प्रेस हम कह सकते हैं कि भी कनेक्टेड विद द हार्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें दया, क्षमा, शांति ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा टॉपिक है कि आपके फ़ोटो से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, मैनिफेस्टेशन कर रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? बेसिक चीज़ है कि वो चाहता है, उसका दिल चाहता है आपसे कनेक्ट करना, बातें करना एंड जब ऐसी बातें ना हो पाए किसी भी रीज़न से, अगर वो बहुत शाहे या फिर अभी उसको हिसाब से समय नहीं आया है कि आपको अपनी दिल की बातें ईजिली बता दे, चाहे वो जो कोई भी हो, इमोशंस लो, इमोशनल हो या फिर रोमांटिक हो, सेक्सुअल हो, तो कहीं ना कहीं ये बातें जो है वो या तो अपनी आँखों से मैनिफेस्ट कर रहा है या तो आपकी फ़ोटो से भी वो कनेक्ट कर रहा है। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है द वर्ल्ड, एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग, या हमें सारे एनर्जी के साइंस हम कनेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, कि भाई यहाँ पे उनकी ज़िंदगी जो है वो हम देख सकते हैं यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे उनकी ज़िंदगी आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। एक मोमेंट आता है जब हम कहते हैं कि नहीं भाई मेरी ज़िंदगी तो ये है वो है, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं काम करता हूँ, मेरा घर परिवार है, लेकिन एक जो साइड है जिसमें इंसान सिर्फ एक व्यक्ति से कनेक्टेड है एंड उसी के आजू बाजू घूमता रहता है। लाइक आप पृथ्वी हो और ये आपके चांद बन चुके हैं एंड द पर्सन इज़ रिवॉल्विंग अराउंड यू। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो थर्ड कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। अब अगर हम इस कार्ड को देखो तो देखो वर्ल्ड की जैसे हमने परिभाषा की कि दुनिया में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो पहली चीज़ जो हमें देखने को मिली है वो है फाइट, एरीज, लियो, साज। यानी कहीं ना कहीं ये शायद अपने ही दिल से जूझ रहे हैं या फिर हालात से जूझ रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस से जूझ रहे हैं, सुपरनेचुरल पावर जैसे कि समय हो, डेस्टिनी हो, कि कि उनके या इसके नसीब में लिखा है नहीं लिखा है इसको भी नहीं पता, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसको आपसे कनेक्ट नहीं करने दे रही है। तो आई थिंक ये भी एक चीज़ है कि क्यों ये और ज़्यादा बेताब हो रहा है आपसे कनेक्ट करने के लिए। अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही तो अंदर ही अंदर घुटन सी ये पर्सन महसूस करता है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है दी हायरोफेंट, इनकी टॉरस का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। मैनिफेस्टेशन तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे है, ये आपसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होना चाहता है, कि आप उससे दूर ना हो पाएँ। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि एक साठगांठ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जिसे हम एक बहुत ही अच्छा गठबंधन भी कह सकते हैं। तो आई थिंक ये पर्सन चाहता है कि जल्द से जल्द ये चीज़ें हो जाएं एंड जो भी अगर आप दोनों के बीच अगर कोई चीज़ हो रही है जिससे आप नाखुश है, फिर आप किसी चीज़ के कारण डर गए हो, गुस्सा हो गए हो, तो वो चीज़ का निपटारा जल्द से जल्द हो जाए। अगर आपको इनकी नीयत के ऊपर क्वेश्चन है या फिर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है तो आप उन्हें डायरेक्टली क्वेश्चन कह के जो भी अपने दिल में कन्फ्यूजन है
वो क्लियर कर सकते हो। आई थिंक ये चाहता है पर्सन कि जो आप दोनों के बीच की दूरियां हैं वो हट जाएं, एंड इसलिए शायद वो किसी को मीडिएट करने के लिए भी बोल रहे हैं कि भाई एटलीस्ट आप दोनों के बीच में इस पर्सन ने एंट्री करे एंड बताएं कि क्या सही है क्लियर क्या नहीं है। वही अगर हम देखें तो भाई जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है ये है 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, प्रैक्टिकल साइन, अर्थ साइन, मिट्टी तत्व। भाई हमें यहाँ पे दिखता है कि ये पर्सन की जो वैल्यू है वो अभी बहुत ही ज़्यादा हाई बन चुकी है, यानी कि अब ये पर्सन सिर्फ अपने ही दिल को नहीं बल्कि आपके भी दिल को कनेक्ट कर रहा है। यानी कि अगर आपकी कोई फीलिंग्स है जो आपने शायद डीप डाउन तक छुपा के भी रखी थी, तो कहीं ना कहीं उसको मैनिफेस्ट कर रहा है, और ये तभी हो सकता है जब ये आपसे पूरी तरह से मैनिफेस्ट होगा। हाँ, अगर इस पर्सन की कोई दिल में इल फीलिंग्स होगी, जिसकी सिर्फ सेक्सुअल फीलिंग्स होगी या टाइम पास करना चीज़ होगी, तो ये बिल्कुल भी आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, कई लोग ऐसे मिलते हैं जो बातों बातों में ऐसी बातें करते हैं बिकॉज ऑफ कि या तो वो बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी है या फिर वो कहीं से कुछ चीज़ें सीखते हैं, लेकिन जो दिल से निकली हुई बात है वो तुरंत आपको अंडरस्टैंड कर ही लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है, एंड दैट इज़ द 3 of Pentacles। एट द एंड वो वही चाहते हैं कि आप दोनों के बीच की जो सभी बातें हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नेगेटिव एस्पेक्ट वो चली जाएं, एंड मे बी अगर आप फ़िलहाल तो अगर रेडी नहीं हो किसी न किसी कारण से कि भाई कमिटमेंट के लिए या फिर किसी और चीज़ के, तो एटलीस्ट ये आपको मिलना चाहते हैं, या फिर जहाँ पे ये आपको देख सके, आपसे मिल सके, बातें कर सके जेन्युइनली, जिसमें आपको कोई तकलीफ ना हो। अगर आप पब्लिक प्लेस में मिलना चाहते हो तो भी, तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें हो ताकि आप भी खुश रहे और ये भी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी सी ओवर हियर फ्रॉम द टैरो। अब देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। हियर वी गो। जो पहला ही कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है सेकंड चक्र, आर्च एंजल एरियल। So Ariel's energy is over here, second चक्र है, and that is all about this third eye चक्र, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, एंड ये कनेक्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये आपकी दिल की बातें, दिल की परिभाषा जानना चाहते हैं। जिनका थर्ड आई चक्र ओपन हो चुका है वो भविष्य को देख भी सकते हैं। और कई बार कैसा होता है ना कि हम इतने कनेक्ट होते हैं किसी से कि उसके बारे में जो भी चीज़ें हम जान सकते हैं। मुसलमानों को कुछ अगर आपके साथ कुछ घटने वाला है, अच्छा हो बुरा हो, वो अगर एक्सट्रीम लेवल का, तो ये तुरंत उसे भाप लेंगे, लेकिन ये सिर्फ आप दोनों के साथ होगा, बाकी दुनिया के बारे में नहीं जान सकेंगे, लेकिन आपके बारे में हाँ ये कह सकते हैं। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है कि कहीं ना कहीं पे इतनी ज़्यादा एनर्जी कनेक्ट हुई है आप दोनों से कि अब ये देरी ना करते हुए उस चीज़ को ईजिली जान सकते हैं। तो अगर कोई कह रहा है कि हाँ मैं बहुत आपसे कनेक्टेड हूँ या फील कर रहा हूँ, हो भी सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है डोर टू वैल्यू। ये कार्ड हमेशा ये डिटरमाइन करता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि आप एक दूसरे को किस तरह से देख रहे हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम देखने की जो क्षमता है वो गंवा देते हैं, और ये इसलिए होता है कि हम किसी के दिल को वैल्यू नहीं कर पाते। सिर्फ अपनी वैल्यू करना आसान नहीं होता एंड अच्छा भी नहीं होता। हम खुद को तो किसी भी हालत में खुश रख सकते हैं, बट व्हाट अबाउट समवन। तो चाहे ये बात आपकी हो, आपके फ्रेंड्स की हो, आपके पेरेंट्स की हो। तो यहाँ पे डोर टू वैल्यू तभी आता है जब इंसान इसमें से कुछ सीख पाए। तो अगर ये पर्सन से कुछ सीख पा रहा है या फिर सीख गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है यीन यांग। ये कार्ड पहले भी आ गया था आई थिंक सुबह के रेडी में। ये क्रिस्टल क्लियर साइन है कि ये अभी आपसे उस तरह से कनेक्ट हुआ है कि अब अगर आप इन्हें ना मिले तो दिल के ऊपर बर्डन सा महसूस करते हैं, दिल इनका बहुत हैवी बन जाता है। और ये इसलिए है बिकॉज एक बार अगर हम किसी से कनेक्ट करते हैं तो मैनिफेस्टेशन बहुत ज़ोर से शुरू होता है। एंड किसी को लगता है भाई मैनिफेस्टेशन करना पड़ता है, हाँ करना भी पड़ता है। और जो लकी हैं या फिर जो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है, कनेक्टेड है फ्रॉम द हार्ट, उनका मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली होता है। वो हर बात ही ऐसे सोचते हैं जैसे कि उनके लिए मैनिफेस्टेशन ही हो, हालांकि जानबूझ के नहीं करते लेकिन हो जाता है। ओके, दैट इज़ द वन थिंग। जो नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है अप्रिसिएशन। आई थिंक ये चीज़ वो चाहते हैं आपसे, आप उन्हें अप्रिशिएट करें, आप उन्हें समझें, एंड अगर ज़रूरत पड़े
तो आप उन्हें भी समझाएं कि क्या बात है या फिर कौन सी मुश्किलों का सामना आप कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो हमें मिला है वो है वेडिंग। तो भाई ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर दिख रही है। दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर वेडिंग एंड लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। कहीं ना कहीं पे दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, कमिटमेंट यहाँ पे आती है। एंड जो उनके ख्वाब है, मान लेते हैं कि अगर ये सच्ची में नहीं भी हो रहा है तो उनके जो ख्वाब हैं वो शादी तक जा रहे हैं, यानी कि ये पर्सन शादी के सपने देख रहा है। अब वो शादी का सपना हो या फिर शादी के बाद वाली चीज़ें उसका सपना हो, यू नो दैट कुड बी अबाउट इट। जो नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है रिलीजियस फैक्टर्स। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो यहाँ पे हमें उनकी एक और अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कहीं ना कहीं पे सिर्फ वेडिंग नहीं है, बल्कि ये पर्सन आपसे दिल से कनेक्ट भी होना चाहता है। हालांकि अगर किसी को लग रहा है कि बिकॉज ऑफ सम फैमिली इशू अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप कहाँ शादी करें या फिर किसके साथ शादी करें, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हो, या फिर अबाउट द बैकग्राउंड, अबाउट द अपब्रिंगिंग, तो वो चीज़ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। हालांकि आपके लिए शायद ये मैटर ना करे, लेकिन अगर हम आपके फैमिली के लिहाज से देखें या फिर उनके फैमिली के लिहाज से देखें तो वो इशू यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है न्यू लव। अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो अगर आप किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं हैं, एंड आई थिंक मैंने एक शो सुना था स्पॉटिफाई पे, वहाँ पे किसी ने ये पूछा था सवाल कि वो ऑलरेडी के साथ रिलेशनशिप में थी, ओके, बट ऐसे ही उसकी किसी के साथ बातचीत हुई वर्क प्लेस में एंड सडनली उसने उसको जवाब दिया कि आई एम नॉट इन कनेक्शन विद समवन, एंड उसके दिल में उसके भी बारे में फीलिंग शुरू हो गई। तो जैसा मैंने एग्जांपल दिया, शायद कोई एक पर्सन है जो आपके बारे में धीरे से ही सही फील करना शुरू कर चुका है। मे बी उसको आपका जो चेहरा है उसके दिल में छप गया है, या फिर आकर में बार बार लगातार सोचता रहता है। एंड जब मुमकिन होता है, शायद आपको पता ना हो, लेकिन शायद वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। आपका कलीग, आपका वर्क प्लेस का रूममेट एंड व्हाटएवर हो सकता है कि जो आपसे कनेक्टेड हो इन द डेली लाइफ, या फिर आपका नेबर, एंड आप शायद उसको उस तरीके से देखते ना हो। जो नेक्स्ट कार्ड में मिला है देखते हैं वो क्या है, एंड फिर हम देखेंगे नेक्स्ट ओरेकल, एंड ये है भाई यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। आई थिंक ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी मैटर करती है। जो मैंने अभी कहा ना कि अगर कोई न्यू लव है आपकी ज़िंदगी में जो आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? बिकॉज उसके हिसाब से भाई यू आर लवेबल, कि आप को आप बहुत ही अच्छे हो, रिस्पेक्टेड पर्सन हो, एंड यू शुड बी लव्ड। तो अगर इसको पता है आपके ट्रैजिक पास्ट के बारे में, या फिर अगर आप हाल ही में किसी के साथ जुदा हुई हो, किसी जुदा हुई या फिर ब्रेकअप हुआ है, एंड या फिर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ढूंढ रहे हो, तो ये पर्सन आपका कनेक्शन बनना चाहता है। हालांकि उसके साथ कनेक्शन बनाना है या नहीं, ये खुद आप तय करेंगे। जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है देखते हैं वो क्या है, दैट इज़ ऑल अबाउट द पैशन। ये पर्सन टोटली पैशनेट से भरा हुआ है, पैशन से भरा हुआ है, पैशनेट हमें दिख रहा है, दैट इज़ द वन थिंग ओवर हियर। ठीक है, ये पर्सन आपसे पैशन एक्सपेक्ट कर रहा है। सेकेंडली पैशनेट लव है। इफ़ यू हैव बिन इन्वॉल्व इन सेक्शुअल लव, रोमांस और वट एवर, तो इस पर्सन की एनर्जी आपको पहले से पता हो सकती है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है हैबिट। अब मानो आपसे कनेक्ट करना या फिर आपके फ़ोटो को देखते रहना, ये उनकी हैबिट बन चुकी है। अगर आपने अपना फ़ोटो व्हाट्सएप पे भी लगा रखा है, या फिर कहीं पे अगर आपका फ़ोटो अवेलेबल है लाइक इंस्टाग्राम, तो बार बार लगातार वो रील्स देखते रहना या फिर आपकी आवाज़ सुनते रहना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं पर्सन बार बार लगातार करता रहता है। तो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है वेटिंग फॉर, यानी कि ये पर्सन जो है वो वेट कर रहा है कि जब आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो, जब आपका थ्रोट चक्र ओपन हो, एंड जब 6 चक्र ओपन हो कि आपकी सेक्सुअल फीलिंग्स बढ़ेगी, तब आप इनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है बोर्डम। हाँ, बोर तो लग रहा है उन्हें कि कितना वेट करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ है कि ये पैशनेटली वेट कर रहे हैं। हालांकि आपका रिस्पॉन्स, जैसे कि हमें एक कार्ड दिख रहा है, शायद इतना स्पेसिफिक ना हो टूवर्ड्स देम, जिसके कारण ये बोर्ड फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।